अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से घर पे बैठे अपनी कैप्री पैंट की कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने कैप्री पैंट की, अपने ट्राउज़र की घर पे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको उसकी स्टिचिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अगर आपको इसकी कटिंग के बारे में कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो कटिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो हमारा आता है स्टिचिंग का, ठीक है। जिस तरह से कटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है, इसी तरह से स्टिचिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। स्टिचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपके मशीन का टांका बिल्कुल सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि वो आपकी मशीन का टांका ख़राब हो और अपना ट्राउज़र स्टिच करेंगे तो वो भी बाद में काफ़ी सारे मसाइल आएंगे, ठीक है। आपका ट्राउज़र उधर सकता है, को काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं। तो अभी चलते हैं हम ट्राउज़र की स्टिचिंग की तरफ। हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सिलाई करेंगे। आप हमारे साथ साथ चाहें तो वीडियो को सामने रख के अपने ट्राउज़र को सिलाई कर सकते हैं, अगर आप उससे पहले अपनी कटिंग करके रखी हुई है। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, उसकी काफ़ी आपको समझ आई, आपको पसंद आई, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो चले जनाब, मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि ये हमने जो लास्ट टाइम कटिंग की थी उसमें ये ऊपर वाले पल्ले 2 पल्ले हैं, ठीक है, और ये जो ट्राउज़र की बैक पार्ट है उसके 2 पल्ले हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 1 और 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किस चीज़ की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले जो 2 पल्ले हैं उनको लेंगे, ठीक है। उसके आसन पर हमने जो आधे इंच पे निशान लगाया था, ठीक है, ये आप इस पर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि जितनी सिलाई आप कम लगाएंगे, मार्जिन थोड़ा छोड़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ट्राउज़र में सफाई आएगी। तो सबसे पहले हम जो ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट था, जो सामने वाले 2 पल्ले हैं, उनको हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे आसन की, ठीक है। और उसकी सिलाई लगाने के बाद हम नीचे वाले 2 पल्लों को पकड़ेंगे और इसी तरह से उसके आसन पे भी ऊपर तक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो अभी हम इसकी सिलाई लगाते हैं, आप हमारे साथ साथ देखते रहिएगा। इन केस आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें इसकी अब हम सिलाई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये ट्राउज़र का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके दोनों पल्ले ले लिए हैं। दोनों पल्ले ध्यान में रखिएगा कि हम ट्राउज़र की जो फर्स्ट पार्ट सामने वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसके लेंगे और उसके आसन को यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए ख्याल रखिएगा कि हम जो है यहाँ से सिर्फ आधे इंच के कपड़े पे सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा आप सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमने जो ट्राउज़र के सामने वाले 2 पल्ले थे उन पे सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, जो ट्राउज़र की बैक साइड वाले जो 2 पीसीस से, ठीक है, उनको लगाएंगे, उनके आसन पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने ले लिया है। अब हम ये ट्राउज़र का बैक वाला पार्ट है, अब हम इसके आसन पे भी बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगा देंगे जैसे हमने सामने वाले। यहाँ से बराबर कर लें। जब भी सिलाई लगाएं तो कोशिश करें कि यहाँ ऊपर से इस दोनों कपड़ों को बराबर कर लें। ये हमने इसके दूसरे जो पिछले वाले जो बैक पार्ट था ट्राउज़र का, वहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली। कोशिश करें कि ये जो धागे हैं आप साथ साथ कटिंग करते जाएं, ठीक है, वरना एंड पे ये रह जाते हैं और इससे ट्राउज़र में सफाई नहीं आती। आप साथ साथ कट करते जाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो व्यूअर्स, आप अब क्या करेंगे कि आप ऐसे करेंगे, नीचे जो ट्राउज़र का बैक पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर हम रख लेंगे ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट और यहाँ से कपड़े को बराबर करेंगे, ऊपर वाले के और नीचे वाले को। उसके बाद हम सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम इनको बराबर करके सीधी सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि आप आधे इंच से ज़्यादा कपड़े का मार्जिन ना रखिएगा।
अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी ना कोई भी सिलाइयाँ लगाते जाएँ ना, तो साथ साथ प्रेसिंग करते जाएँ। इससे बहुत ज़्यादा ना सफाई आती है आपकी स्टिचिंग में। चाहे कोई भी कपड़ा हो, ट्राउज़र है आप शर्ट सिलाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप साथ साथ सिलाइयाँ लगाते जाएं और साथ साथ कोशिश करें कि उनकी प्रेसिंग भी करते जाएं। व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ दोनों साइड्स पे, यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है और यहाँ पे। अगर हम अपने सामने वाली साइड पे, आप देखें, ये ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। दरमियान वाली सिलाई को आमने सामने रखें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको फील होगा कि ये जो यहाँ पे जो नीचे वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये इसी तरह होता है क्योंकि जब बैक साइड पे हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं तो हमें उठने बैठने में आसानी होती है, ठीक है। ट्राउज़र के फटने का खदशा नहीं होता, ठीक है, ईजी रहता है और बिल्कुल ज़्यादा फिटेड फील नहीं होता, ठीक है। तो ये इस वजह से हम यहाँ से कैपरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखते हैं बैक साइड से। तो अब साइड्स वाली सिलाइयों के बाद बारी आ जाती है जनाब दरमियान वाली सिलाई की, ठीक है। दरमियान वाली सिलाई की आप देख सकते हैं ये सिलाई है यहाँ से जो। अब हम दरमियान वाली सिलाई कैसे शुरू करेंगे, हमने ये पांचा रख लिया अपने सामने, ठीक है। मैंने अभी इसको प्रेस नहीं किया, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि हर सिलाई लगाने के बाद ट्राउज़र की साथ साथ प्रेसिंग करते जाएं, ठीक है। टाइम की कमी की वजह से मैं प्रेस नहीं कर रही, लेकिन आप साथ साथ प्रेसिंग करते जाइएगा, आपका ट्राउज़र ज़्यादा नीट लुक देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने पांचा कितना लिया था। तो आपको याद होगा कि पांचा हमने लिया था 6 इंच का। तो हम स्केल की मदद से, ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे एक। इसी तरह से हम यहाँ इसका जो दूसरी साइड है ट्राउज़र के पांचे वाली साइड, वहाँ से भी हम इसको सीधा करेंगे और उधर भी हम लोग 6 इंच पे निशान लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाने के बाद हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, एक पांचे से आप सिलाई लगाते जाएंगे, यहाँ से आप ये आसन के दरमियान तक आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ आके रुक जाएंगे और फिर नीचे दूसरे पांचे से सिलाई लगाते जाएंगे, ऊपर आसन तक जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि आसन की सिलाई कोशिश किया करें कि डबल लगाया करें, क्योंकि समटाइम्स सिंगल सिलाई उधर भी जाती है, तो आपकी डबल सिलाई लगी हो तो आपका काम पक्का हो जाता है। जी, तो व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमारा ट्राउज़र ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने, ठीक है, ये साइड की सिलाइयाँ भी लगा ली, हमने ये वाली आसन की सिलाई लगा ली, ठीक है, ट्राउज़र के सेंटर की सिलाई भी लगा ली। यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके आप अंदर तरपाई कीजिएगा, ठीक है। कोशिश किया करें कि तरपाई किया करें, क्योंकि जो सफाई तरपाई से नज़र आती है, ठीक है, जो ट्राउज़र की नफासत तरपाई के बाद नज़र आती है, वो आपको सिलाई के साथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो इसकी तरपाई मैं बाद में करूँगी, अभी टाइम की कमी की वजह से मैं आपको समझाऊँगी कि आपने अब जो आखिरी स्टेप है इलास्टिक डालने का, ठीक है, वो आप किस तरह से डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। उनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपको जब नए स्टिच करने वाले लोग हैं उनको मुश्किल लगेंगे। तो इसके लिए मैं आपको इस ट्राउज़र के में इलास्टिक डालने के लिए सबसे इंतहाई आसान तरीका है वो बताऊँगी, ठीक है। आप उसके ज़रिए अपना इलास्टिक डालिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा जो बाकी तरीके हैं इलास्टिक डालने के, वो इंशाल्लाह ताला किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इस वीडियो में आप किस तरह से इलास्टिक डालेंगे ये हम देखते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने ट्राउज़र की लेंथ रखी थी 37, ठीक है। तो 37 लेंथ यहाँ तक आती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद आप स्केल की मदद से इसको डार्क कर लें। तो ये आप देखें कि यहाँ पे अब सिलाई के लिए हमारे पास ऊपर जो नेफा है या फिर जो इलास्टिक डालने के लिए जो हमने जगह छोड़ी थी, उसके लिए हमने जगह छोड़ी थी 2.5 इंच। तो आप क्या करेंगे कि 2.5 इंच के फासले पे निशान लगा लें अपने ट्राउज़र पे। जैसे हमने इस साइड पे लगा लिए, ट्राउज़र को खोलें, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हमने वहाँ पे 2.5 इंच के फासले पे निशान लगाए थे, हम यहाँ पे भी निशान लगा दें।
जो कपड़े का किनारा होगा ना, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस सिलाई तक आप निशान लगा लेंगे और उसके बाद आप स्केल की मदद से इसको डार्क कर दें। ये हो गया, हमने फ्रंट साइड पे निशान लगा लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हम थोड़ी सी यहाँ से जो जगह थी, हम इसको देखेंगे कि इसका 2.5 कहाँ तक बनता है। तो इसका 2.5 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हमने जो बैक साइड थी वो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था फ्रंट साइड से। ठीक है, वो हमने कितना एक्स्ट्रा रखा था, वो हमने रखा था 2.5। तो जैसे हमने फ्रंट साइड पे 2.5 पे निशान लगाए हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे 2.5 पे निशान लगा लें। ये मेथड आपको कंपैरेटिवली बाकी तरीक़ों से थोड़ा आसान लगेगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया, क्योंकि जो लोग अभी सिलाई सीखना शुरू हुए हैं, ठीक है, उनके लिए अगर वो हाथ वाली मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक हाथ से अगर वो इलास्टिक खींचेंगे, एक हाथ से पीछे से कपड़ा खींचेंगे, ठीक है, और तो फिर अगर हाथ वाली मशीन है तो वो मशीन को चलाएंगे कैसे। तो इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड बता रही हूँ। तो अभी ये जो हमने निशान लगाए थे, इनको आप थोड़ा सा तिरछा इस तरह से कर लेंगे, इनको मिला लें। ये आप देख सकते हो। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सीधा करें। अब हम यहाँ पे हमने जहाँ निशान लगाए हैं, इसके फ्रंट साइड से जो सिलाई है, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जहाँ जहाँ लाइन है वहाँ से आप कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद आप देख लें कि आपका इलास्टिक कितने इंच का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 1 इंच का है तो आप देख लें 1 इंच इस तरह से यहाँ पे आता है, तो इतने कपड़े को अंदर से फोल्ड कर दें और इस तरह से करके एक पूरा नेफ़ा बना लें। ठीक है, नेफ़ा बनाते हुए आप क्या करेंगे, पूरा नेफ़ा बनाने के बाद जब एंड पे आप यहाँ पे आएंगे तो थोड़ी सी जगह आपने खाली छोड़ देनी है जहाँ से आप इलास्टिक डालेंगे। तो अभी मैं आपको इसकी सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं हमने ट्राउज़र का इस तरह से नेफ़ा बना लिया है। ठीक है, हमारे पास 1 इंच का इलास्टिक था तो हमने उसके हिसाब से 1 इंच पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है इलास्टिक डालने का। लेकिन आपको इलास्टिक डालने से पहले पता होना चाहिए कि आपको मीडियम साइज़ के लिए, जो हम साइज़ स्टिच किया है, इसके लिए कितना इलास्टिक चाहिए। तो हमने ट्राउज़र को इस तरह से रखा, फिर हम इसको इस तरह से यहाँ तक मेजर किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। लेकिन ये 13 पे आया है साइज़, लेकिन आप 13 इंचज़ पे इलास्टिक नहीं काटेंगे। 13 को हम डबल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 इंच। तो 26 इंच हमारे पास इलास्टिक आएगा। ठीक है, जो हम इसमें डालेंगे। लेकिन आपने 26 के साथ 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक ले लेना है। ठीक है, एक्चुअल जो इलास्टिक की लेंथ होगी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आप ले लेंगे, 28 इंच। तो हम अभी 28 इंच पे इलास्टिक को कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास इलास्टिक का रोल है। कोशिश किया करें कि रोल में इलास्टिक लिया करेंगे, आपको बड़ा इकोनॉमिकल पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सस्ता मिल जाता है बजाय इसके जब आप खुला इलास्टिक लेते हैं। तो ये आप देखें, हमने यहाँ से इलास्टिक को खोला, ये हमारे पास 28 ये देखिए, हमने 28 इंचज़ पे इलास्टिक पे निशान लगा लिया। अब 28 इंचज़ हम इलास्टिक कट कर लेंगे। हमने काट लिया, अब रोल को हम साइड पे कर देंगे। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास इलास्टिक। अच्छा, हमने ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इलास्टिक इसलिए काटा था ताकि हम जब इलास्टिक डाल लें तो उसको हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो तकरीबन 1-1.5 इंच इलास्टिक इसमें भी आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा हमने काट लिया ताकि आपको इलास्टिक जो वेस्ट है, ठीक है, वो तंग ना हो।
तो इलास्टिक डालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन लेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से डालेंगे इस तरह से, और हमने यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई जो छोड़ दी थी वहाँ से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे। आपने ध्यान में रखना है कि बिल्कुल आप सीधा डालें ताकि ये इस तरह से टेढ़ा ना हो। हमने इलास्टिक इसके अंदर डाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन को रिमूव कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से इलास्टिक देख सकते हैं हमने बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होने दिया इलास्टिक को। अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 4 से 5 दफ़ा सिलाई लगाइएगा, ताकि अगर आप 1-2 सिलाई लगाएंगे तो वो उधर भी सकता है, ठीक है। तो आप 4 सिलाइयाँ इस पे इस तरह से लगा दें, और वो लगाने के बाद हमने ये जो यहाँ पे खाली जगह छोड़ी थी, ठीक है, नेफे के लिए, उसके ऊपर भी सिलाई लगा दें। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमने इलास्टिक डाल लिया है, ठीक है। इलास्टिक डालने के बाद अब यहाँ से कपड़े को बराबर रखें, तो यहाँ से ऐसे करें तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ट्राउज़र का बैक पार्ट था वो हमने थोड़ा सा ऊंचा रखा था, फ्रंट पार्ट तो नीचा रखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टिचिंग के बाद भी वैसा ही आया। अच्छा, अब जो लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसको इस तरह से लेंगे, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में हम मशीन का टांका फुल कर लेंगे, इसके सेंटर में इसको खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो सेंटर वाली सिलाई होगी ये इलास्टिक को उसकी जगह पे फिक्स रखेगी, ठीक है। आपका इलास्टिक अगर आप नहीं लगाएंगे तो इलास्टिक आपका अंदर से टेढ़ा हो जाएगा, तो वो आपको इरिटेट भी करेगा, तो और इसके अलावा जो बाकायदा ट्राउज़र की फिनिशिंग है वो भी नहीं आएगी। तो अभी हम इसको आपको सिलाई लगा के उसके बाद आपको दिखाते हैं। उनका फुल कर लें और बिल्कुल सेंटर में खींचते जाएँ और सिलाई लगाते जाएँ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है, ठीक है। हमने यहाँ पे इलास्टिक भी अटैच कर लिया है, इसकी सिलाई भी लगा ली है, ये देखें कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जिन लोगों ने इसकी स्टिचिंग देखी है और वो कटिंग नहीं देख सके तो काइंडली वो मेरी पिछली वीडियोस में जाके इस ट्राउज़र की कटिंग देखें, उसके बाद इसको स्टिच करें। इंशाल्लाह ताला आपके ट्राउज़र की जो शेप है वो बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसे आप किसी भी ब्रांड पे जाके कोई भी ट्राउज़र बाय करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ऐसी कोई चीज़ जो अभी भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।